अब जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें से मुझे पता चलता है कि ये कुछ फेक पीपल्स फेक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक साथ आए हैं और कुछ फेक गलत काम कर रहे हैं कंट्री में, उनको रोकना चाहिए। अभी देखो, आईवीए है, दो दो आईवीए का सेम पैनल दिखता है लोगों को, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी आईवीए सच्ची कौन सी आईवीए झूठी। तो मैं बताता हूँ, कौन सी कब रजिस्टर हुई है? वही मैं बताने जा उन्नीस सौ रहा सतासठ हूँ में हुई है, एक 2019 में हुई सर। है। 1967 में अगर एक आईवीए रजिस्टर हुई है चेन्नई में, उसका लोगो तो के इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कॉपीराइट है उनके ऊपर एक कोर्ट में केस भी चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद तो चोरी है, वो चोरी है ना, वो चोरी कर रहे हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस में भी चोरी कर रहे हैं, विषय में भी चोरी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी चोरी कर रहे हैं। जो मैं एसोसिएशन चलाता था तो मुझे पता है कि एसोसिएशन कैसी चलनी चाहिए, एसोसिएशन का नॉमेनक्लेचर कैसा होना चाहिए, उसका तरीका कैसा होना चाहिए। तो लोगों ने खुद की अगर बना ली थी तो मैं मानता भी था कि इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है, अलग एक एसोसिएशन बन गई, मगर एसोसिएशन भी चोरी कर लिया, नाम भी चोरी कर लिया और उसका लोगो भी चोरी कर लिया, जो कि कोर्ट में है। मेरे ख्याल में सर, उसका मकसद क्या होगा? मकसद शायद में हाँ उसका मकसद ये हो कि एक नॉमिनी होना चाहिए इंडियन वेटनरी एसोसिएशन से। हाँ 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 वो नॉमिनी भी इन्हीं के बीसीआई में डालने के लिए हाँ, उससे। विषय के मगर अंदर अभी एक सर, nominee मैं होता है। आपके मालूमात के लिए सभी को बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर निकाला है और उसमें सीधी बात कही है, अभी एक महीने पहले ही लेटर निकाला है कि जो एसोसिएशन 1967 में रजिस्टर हुई है आईवीए, वही नॉमिनेट कर सकता है, ओके, वही नॉमिनेट कर सकता है। वो मगर वैलिडिटी होगी ना मगर इसकी। पहले उन लोगों ने डुप्लीकेट एसोसिएशन बना के वो नॉमिनेट उसको करवा लिया होगा करके ना। खुद का आदमी वहाँ विषय में बढ़ाया था। आपने सही तरीके से बताया। 1985 से जो एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही थी उसको रिवाइव किया डॉक्टर कडियान साहब ने, और जब इन्होंने रिवाइव करके उसका काम स्टार्ट किया तब ये लोग जागे, क्योंकि 2020 के इलेक्शन आ रहे थे वीसीआई के। तो इनको लगा हमारा एक मेंबर इसमें डालना है। क्यों डालना है? तो मेजॉरिटी बनी रहेगी ताकि जो चाहे वो करो, मन मर्जी करो। और उस चक्कर में इन लोगों ने झूठी आईवीए फिर रजिस्टर कराई, और अभी फिर 66,000 वेटनरियंस अगर वीसीआई के साथ है, उनका अभी हालत तो ये भी है कि कितने तो हजार लोगों के मोबाइल नंबर तक अपडेटेड नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, वो बेचारों के नाम है लिस्ट में, बट वो वोट नहीं कर पाएंगे। अब ये भी देखो ना, स्टेट वाला जो है उसको विषय में दिल्ली जाकर रजिस्टर होना पड़ता है। क्या जरूरी है ये? नहीं सर, मैं बता देता हूँ। ये वीसीआई जो है उसका 3 ही मेन ऑब्जेक्टिव्स है, उसका वर्क है। एक तो जो रजिस्टर्ड फेट्स है उसका रजिस्टर मेंटेन रखना है। हम रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तब हमारा फ़ोटो आईडी मांग लिया जाता है, हमारा एजुकेशन सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, ईमेल मांग लिया जाता है और हमारा मोबाइल नंबर भी मांग लिया जाता है। ये सब होने की वजह से हम स्टेट में हमारे जो वेटनरी काउंसिल्स है वहाँ रजिस्टर करके वो सब डाटा इकट्ठा करते हैं। फिर भी इस विषय का जो मतदार यादी जाहिर हुआ है उनमें 12,000 लोगों के नाम नंबर नहीं है। अगर वो हमारे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं रख सकते तो हमारे हित का ख्याल कैसे रखेंगे। दूसरी बात है, उनके रजिस्ट्रेशन के अलावा एजुकेशन में तो बहुत सारा हमने देखा, वो 15% विषय का कोटा है, उसमें भी क्या झमेला चल रहा है सबको पता है। अभी मैं नहीं ज़्यादा समय लेना चाहूँगा, प्राइवेट कॉलेज का भी अलग अलग है, तो ये एजुकेशन भी नॉमिनेट नहीं अच्छी तरह से रेगुलेट नहीं कर रहे सर। वो एग्ज़ाम का भी कुछ तो दिक्कत है, वो हर बार एग्ज़ाम बदल रहे और 3 सब्जेक्ट में से 2 कोई तो पास होना चाहिए, एक में नहीं हुआ तो भी चलेगा। वो पिछले जो 2016 का रेगुलेशन है उसमें ये है कि 3 इंटरनल होंगे, उनमें से कोई 2 में जो हाईएस्ट नंबर है वो काउंट होगा, मतलब लकी ड्रॉ। और तीसरा जो है वो प्रैक्टिस का है, जो प्रैक्टिस रेगुलेट करते हैं वो लोग। तो देखो, प्रैक्टिस का तो पूरे इंडिया का हाल मैं बता देता हूँ, एक ही लफ्ज़ में बताना चाहूँगा कि अगर ये रेगुलेट करते हैं प्रैक्टिस, तो कुछ पैरावेट्स है जो रजिस्टर नहीं है और 30B के दायरे में वो काम नहीं कर रहे। अगर वो 30B के दायरे में काम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर वो खुद डॉक्टर होके काम करते हैं तो भी हमारी एक भी स्टेट काउंसिल, हमारी पूरे नेशन की फीसियाई एक भी पैराफिट के ऊपर अभी तक कोई एक्शन प्रपोज नहीं किया, एक्शन लिया नहीं। तो मुझे ये पता है कि शायद हमारे पूरे इंडिया में पैरावेट्स है नहीं तो विषय कुछ कर नहीं रही। सही बात है। मुझे लगता है इस देश में बहुत सारे कायदे बने हैं, कायदा इस तरह से होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हो जाना चाहिए कि वो कायदे को एक्शन में आने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी सिस्टम डेवलप करो यारो कि हमारे पुलिस, हमारा कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन है, उनको काम देने की ज़रूरत नहीं। अगर वीसीआई में आईवीए की जो ओरिजिनल आईवीए है
उसकी बॉडी आएगी। तो जैसे मलिक साहब ने भी कहा था, सर ने भी कहा है कि हम ऐसी चीज़ लाएंगे कि हम बस अवेयरनेस लाएंगे, हु इज़ द रियल फेट। बस देश के इम्पोर्टेंट न्यूज़ मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में पीरियोडिकली आता रहे हु इज़ द रियल वेट एंड हु इज़ पैरावेट। बस कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, फार्मर समझ जाएगा और हमारे डॉक्टर्स एज पर द एक्ट गाइड करने का काम करेंगे। जागो ग्राहक जागो। उसके लिए वो है ना, हम जैसा मैंने बताया, एक तो जो हमारा वेटरनरी एजुकेशन रेगुलेशंस हैं, जो वेटरनरी एजुकेशन का मसौदा तैयार किया, उसमें डे 1 ग्रेजुएट की कंपिटेंस क्या होनी चाहिए, वो हमने बड़ा अच्छा रखा था। फिर एग्जिट टेस्ट रखा था। फिर विषय के दायरे में आता है कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन। एजुकेशन का एक और वो भी पार्ट है कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन, कि हमारे जो फील्ड वेटरनरीज हैं दे शुड बी अप टू डेट इन देयर नॉलेज। सर अभी 28 बरस से मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ। फीसीआई का तो मैंने एक भी कंटिन्यू वेटरनरी एजुकेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं देखा। 28 साल से 28 साल में नहीं देखा। शायद कोई है ही नहीं, है ही नहीं, हाँ। कोई एक भी नहीं है। तो करते क्या है लोग? और फिर जब मैंने किसी को पूछा था तो उसने बोला ये एमएसवीसी या स्टेट काउंसिल का काम है। भाई स्टेट काउंसिल को कोऑर्डिनेट करने के लिए वीसीआई नहीं है तो और कौन है? मतलब स्टेट काउंसिल एग्जिस्ट किसकी वजह से करती है? मुझे तो लगता है वीसीआई की वजह से। वीसीआई उसके लिए रूल बना सकती है, रेगुलेशन बना सकती है कि आपको 3 साल में, 5 साल में इतने घंटे का कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन करना पड़ेगा। जैसे विदेशों में भी है, आप कोई सेमिनार अटेंड करो, कोई वर्कशॉप अटेंड करो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, इस तरह का होना चाहिए ताकि एक जो फील्ड वेटरनरियन है उसको ये लगे कि आई एम पार्ट ऑफ दिस जो एक्टिविटी है, जो आप एआई में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं। आज हमारे फील्ड वेट को कितनों को पता है इसके बारे में कि एआई का फ्यूचर क्या है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर? हमारे पंजाब के किसान और जो आपके यहाँ भी या बाकी देश में जो जागरूक किसान हैं, उनको ये पता है कि एआई के अंदर वो इन्वेस्ट जो कर रहा है, वो उसका एक गाय भी उसकी बच जाती है तो उससे उसका वो पूरा हो जाता है। एक गाय उसकी प्रेग्नेंट टाइम पे हो जाती है, उसका वो पैसा बच जाता है। बस एक ही साइकिल में बच जाता है। वो तो लंबा चौड़ा टॉपिक है, किसी दिन बताएंगे। पर हमारे फार्मर्स को, हमारे जो फील्ड वेटरनरियंस हैं, उनको इसके लिए अप टू डेट नॉलेज तो चाहिए ना। वो कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन से ही होगा। सर मैं तो यहाँ तक बात करता हूँ, सीवीए के अंडर ये भी चीज़ें आनी चाहिए। एजुकेशन में वीसीआई डलवा सकती है कि प्रोफेशनलिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर वेटनरियन। वी आर प्रोफेशनल्स। कितने लोग हैं, हम तो क्रोर्स का बिजनेस लोगों का चलवा देते, उनका मुनाफा बढ़ा देते। और कितने सारे वेटनरियंस है, मुझे लगता है मैंने कुछ एक देखे, मतलब कुछ कंपनीज है जो वेटनरियन चलाते, गिन चुन के होगी, वेटरीना होगी, देन साउथ में भी एक कुछ कंपनी है ये वेटनरियन चलाते। इसके अलावा कहाँ एंटरप्रेनर्स है? तो ये जो एजुकेशन में कुछ कोर्स वर्क अगर ऐसे डलवा देंगे, और इसीलिए आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इस बार आईवीए, ओरिजिनल आईवीए, बार बार कहना पड़ रहा है, ये बहुत दुख भरी कहानी है, हम सभी लोग veterinarians समझ की। गए अभी। हाँ, और तो उस कहानी को मैं बताऊंगा कि आईवीए ने इस बार ठान लिए अंडर लीडरशिप ऑफ मलिक सर, डॉक्टर प्रवीण मलिक सर एंड डॉक्टर इंद्रजीत सर, कि हम इस बार एक कॉरपोरेट स्टाइल से एक विजन, एक मिशन लेके आगे जाएंगे वीसीआई में। और वीसीआई में हमारा पैनल जब जीत के आएगा तो 11 ही मेंबर्स को हम वहाँ भेज रहे हैं। हमारे 66 सब डॉक्टर से 66,000 सब इलाइट मेंबर्स है। इतने क्रिएटिव लोग हैं, कोई प्राइवेट से, प्राइवेट सेक्टर से, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, कोई इंडस्ट्री से है, आई मीन जॉब कर रहा है, कोई मेरे जैसा एआई में काम कर रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, और कोई जो है वो किसी एनजीओ में, बैंक में भी काम कर रहा है। तो इनके हर किसी के रिप्रेजेंटेटिव, वो जो 15 सीटें हैं ना, उसमें लाएंगे। और उसके अलावा पीछे एक बैक स्टेज पे टीम काम करेगी जो इन लोगों से आने वाले 3 साल में जो एजेंडा है उसके हिसाब से काम कर लेगी। मैं मेरे वेटनरियन दोस्तों को बताना चाहूँगा, दोस्तों ये गारंटी है आईवीए की कि इस बार वोट डॉक्टर प्रवीण मलिक और उनकी आईवीए टीम 11 को दे दो। हर एक वोट की वैल्यू होगी, और अगले 3 साल जो मैनिफेस्टो में लिखा गया है वो काम उनसे हम करा लेंगे, इस टीम 11 से करा लेंगे। और आप सभी को हक रहेगा, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन, किस लिए वोट किया था और क्या होना चाहिए, जो पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ वो इन 3 सालों में हम करा लेंगे। और ये सब करके
प्रोफेशन को इस हाइट पे लेके जाएंगे, देयर वोंट बी एनी कंपैरिजन बिटवीन वेट्स एंड पैरावेट्स। हम लोगों को सर ने जो कहा था 30% कॉन्ट्रीब्यूशन करा के 3% बजट मिल रहा है, उसको भी 30% के बराबर 30% तक लेके जाने के लिए हमारी एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट को दिखाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को दिखाएंगे, हमारी वैल्यू पूरे सोसाइटी को पता चलेगी। कोई हमें जानवर का डॉक्टर या फिर वो क्या कहते हैं सर, कौन सा डॉक्टर बोलते, ढोर डॉक्टर बोलते मराठी में, आई डोंट नो हिंदी में बोलते हैं क्या नहीं, ऐसा नहीं कहने की हिम्मत करेगा, हमारी तरफ बहुत इज्जत से देखेगा कि यस दीज आर द हीरोज ऑफ रूरल इकोनॉमी। यही लोग हैं ऐसे जानवरों को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं, जो जानवर इंसानों को जिंदा रखने के लिए, इंसानों को बेहतर लाइफ जीने के लिए, इंसानों को बेहतर प्रोटीन सोर्स, बेहतर न्यूट्रिशन दिलाने के लिए काम करते हैं, उन्हें हम बचाते। हमारे पेट प्रैक्टिशनर भाई लोगों को इमोशनली जिंदा रखने का भी काम करने वाले, उस पेट को जिंदा रखने के लिए काम करते। ये वेटनरियंस जानवर के डॉक्टर है, मगर इंसान को जिंदा रखने के लिए, इंसान की ब्रेन की डेवलपमेंट कराने के लिए, इंसान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए काम करेंगे। और इसका रीज़न जो बनेगी इस वीसीआई इलेक्शन से वो चुनी जाएगी, वीसीआई 2024 के इलेक्शन से चुनी जाएगी। सर ये सब जान के अभी इंडिया के पूरे वेटरनरियंस जानना चाहते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, और अगर आपकी बॉडी चुन के आती है तो आप तमाम वेटरनरियन के लिए क्या करना चाहोगे? डॉक्टर साहब देखिए, एक्चुअल तो सच बात ये है कि अगर आप आईबीसी एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मेजर फोकस हमारा दो चीजों के ऊपर है। पहली चीज एजुकेशन है, वेटनरी एजुकेशन, और इस एजुकेशन में कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है कि आप यूजी है, पीजी है, पीएचडी है, पैरावेट है या कोई है, आप वो कहते हैं वेटनरी एजुकेशन। तो वेटनरी एजुकेशन मतलब पूरा वेटनरी एजुकेशन। आपने बीच में एक मुद्दा एक बार मुझे बताया था कि शायद कुछ कॉलेजेस ऐसे इन्होंने इनकी संज्ञान में आए थे जो बीएससी वेटनरी साइंस 3 साल का या 4 साल का इस तरह के कोर्सेज है, और इन्होंने एक ऐसी चिट्ठी लिखी थी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सब जब तेलंगाना में, और जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वेटनरी एजुकेशन के बजाय बीवीएससी को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। ये भी वेटनरी एजुकेशन है, इसकी भी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो विद इन दैट एक्ट हमें प्रोविजंस ढूंढने चाहिए, हमें बैठ के बात करनी चाहिए कि किस तरीके से या तो उसे अपग्रेड करके हम बीबीएससी में कन्वर्ट कराएं, अगर वो इंसिस्ट करते हैं। हम नहीं कहते किसी कॉलेज को हम बंद कर देंगे या हम पता नहीं हम क्या कर देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कहना चाहते हैं कि हम अपने वेटनरी प्रोफेशन को अपग्रेड करने के लिए जो भी कुछ इसमें कर सकते हैं। अब बात दूसरी इन्होंने शुरू की थी पीजी और पीएचडी के एजुकेशन के लिए। मेरी अभी हाईएस्ट अथॉरिटीज इन आईसीआर उनसे बात हुई है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपके पास क्या इकोसिस्टम है, हैंडल कर पाओगे, आप संभाल पाओगे पीजी और पीएचडी एजुकेशन? हमारे पास पूरा डीडीजी एजुकेशन के साथ मिला के पूरा बड़ा डिवीजन है, सारी एजुकेशन के साथ हम ये भी संभाल रहे हैं, आपके पास क्या तैयारी है? और सच बात अंदर जाके देखते हैं तो हमारी अपनी पॉलिटिक्स, मैं आपको बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास में बोलना चाहूंगा कि वेटरनरी में वीसीआई में बैठ के अभी तक सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है, और इस पॉलिटिक्स के चलते हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं किसी भी एजुकेशन के हिसाब से। अभी हम यूजी पे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हमने पैरावेट की बात की, हम पीजी और पीएचडी के लिए बात कर रहे हैं। ये बात सही है कि ये सारे डोमेन हमें वीसीआई में लाने की जरूरत है और लाने चाहिए, लेकिन उसके लिए बिना तैयारी के लाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा, प्रोफेशन को फायदा कम होगा। इसलिए हमें जरूरत है कि हमें इसकी तैयारी करके लाना चाहिए। किस तरीके से एजुकेशन होगा, किस तरीके से उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे। आज हम अगर पीजी और पीएचडी एजुकेशन उनसे ले लेते हैं तो जो हमारे एसआरएफ हैं, जो हमारे अलाउंसेस हैं, आईसीआर उसी दिन शाम को बंद कर देगा कि साहब हमारे पास नहीं है, वी डोंट डील विद इट, तो आप अपने आप कर लीजिए। हमारे किस हेड से हम उनको अलाउंसेस देंगे? कहाँ, क्या हमारे पास मिनिस्ट्री में एजुकेशन के नाम से कोई फंड्स अवेलेबल हैं? फिर हमें वापस आईसीआर के पास जाना पड़ेगा, वो कहेगा साहब हमारे पास नहीं है। तो ये क्या इंटरनल तैयारी की रिक्वायरमेंट नहीं है? ये सब तैयारियों की रिक्वायरमेंट है, और ये सब तैयारी वीसीआई को एक इकोसिस्टम बनाने के लिए करनी चाहिए। तो ये हमारा एजुकेशन। दूसरा काम वीसीआई में होता है वो होता है प्रैक्टिस रेगुलेशन का। अब ये जो प्रैक्टिस रेगुलेशन है, हमें इसमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रोविजन में तो एमएसवीपीआर लेके आ रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल लॉ मिनिस्ट्री को होगा, और अगर होगा तो किन प्रोविजंस के तहत होगा। दूसरी बात, हम उसमें क्या रेगुलेट करना चाहते हैं।
क्या हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करना चाहते हैं? क्या वो हमारे परव्यू में है, या हम जो कंडक्ट है हमारे वेटनेरियंस का या पैरावेट्स का, उसको रेगुलेट करना चाहते हैं? तो ये क्लैरिटी चाहिएगी एज पर आईवीसी एक्ट। और जो एक्ट में जिस तरीके से डेफिनेशंस हैं, ये एक एक एक्चुअली जब हम लीगल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, कल को हम ये कह सकते हैं कि सब एक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डेफिनेटली अमेंडमेंट के लिए हम पुश कर सकते हैं, बट देन वो अमेंडमेंट के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए। और वो सब डाटा क्रिएट करके ही एक्ट में या तो अमेंडमेंट की बात करें या एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के अंदर हम अपने नए रेगुलेशंस लेके आए। तो ये सब समझते हुए हमने दो हिस्सों में अपने पूरे विजन को रखा है। हम बहुत ज्यादा इसे ये कहें कि 3 साल में हम पूरी दुनिया बदल लेंगे, शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने इसे 2 हिस्सों में बांटा है कि अगर हम इसे करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाते हैं तो 2 हिस्सों में हमारे एक्शंस होंगे, एक एजुकेशन की तरफ और दूसरा रेगुलेशन की तरफ। प्रैक्टिस रेगुलेशन और एजुकेशन अलग अलग नहीं है, इन दोनों को समझने की जरूरत है। इसके लिए एजुकेशन में हमने बात करी कि यूजी करिकुलम, हमने बात की इकोसिस्टम फॉर पीजी पीएचडी एजुकेशन, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस वेटनरी एजुकेशन की, रिफ्रेशर कोर्सेज की, जिसका एक सिस्टम हमें जनरेट करने की जरूरत है, जिसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे फील्ड वेटनरियंस को। कोई 30 साल पहले पढ़ के आया है, कोई 40 साल पहले पढ़ के आया है, कोई 20 साल पहले पढ़ के आया है, उसमें प्रैक्टिस के सिस्टम्स चेंज हुए हैं, स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट आई है, लैब के लिए जरूरत है, स्टैंडर्ड्स की हॉस्पिटल्स के लिए वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है कि हम हॉस्पिटल में वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स पैदा करें ताकि वो अपने प्रैक्टिस को उस हिसाब से अपग्रेड करा सकें। और उससे अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम मिनिस्ट्री से उसे एक पर्टिकुलर हेड से पैसा उठवा सकें। और साथ में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो भी हमें एक स्टैंडर्ड के तहत उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारी एजुकेशन में जाती है। एक चीज इसके अंदर क्या होती है कि जब हम इसमें एमएसबी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, हमें एक एग्जिट या नेशनल एग्जाम की जरूरत है जो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए मस्ट हो। अगर हम वो कर पाए तो वो एग्जामिनेशन बेस बनेगा आपके रजिस्ट्रेशन का आफ्टर डिग्री। तो उससे खाली गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी हमारी जरूरत पड़ जाएगी कि हम उसका स्टैंडर्ड एजुकेशन का अच्छा बनाएं। और इससे हमें एक मदद ये भी मिलेगी कि फॉरेन डिग्रीज के साथ हमें इक्विवेलेंस बनवाने में मदद मिल सकती है, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे कि कुछ बायलैटरल ऐसी टाइज आए जो हमारे आदमी बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकें या बाहर के कुछ आदमी हमारे यहाँ अच्छी डिग्री लेके प्रैक्टिस कर सकें। तो ये इक्विवेलेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना और फिर नेशनल एग्जिट एग्जाम के अंदर उसे लाके रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ करना। तीसरा मैकेनिज्म हमारा होगा जो रेगुलेशन में हमने आपको पहले भी बात करी, एमएसवीपीआर के ऊपर बात करेंगे, स्टेट वेटनरी काउंसिल के साथ जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर हमारी बात करने का एक मंशा है कि हम उन्हें कैसे रेगुलेशन में मदद लें, कैसे एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन लें, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के जो इश्यूज अभी चल रहे हैं, ओवर जो हमारे क्रॉस स्टेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उसे हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्या जरूरत है बीसीआई को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने की, क्या स्टेट काउंसिल्स को रजिस्ट्रेशन करने की। और इस मैकेनिज्म को स्ट्रीमलाइन करके जो आज हम देखते हैं, डॉक्टर साहब आपने इलेक्टोरल रोल में देखा, हमारे पास कम से कम 10-12 हजार नाम ऐसे हैं इलेक्टोरल रोल में जिनमें फोन नंबर नहीं है। किसकी कमी है? जब मैं उन इनकम्बेंट से पूछता हूं कि साहब आप लोगों ने क्या फोन नंबर नहीं दिए थे, वो कहते हैं हमने एप्लीकेशन में सब लिख के दिया है। तो क्यों नहीं आया? क्या ये सेंट्रल काउंसिल की प्रॉब्लम है, स्टेट काउंसिल की प्रॉब्लम है, या दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है? और जो भी प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप ही स्ट्रांग होगा तभी बात होगी। और इस सब के लिए जरूरत है डॉक्टर साहब, जो भी हम बात करें, चाहे एजुकेशन में बात करें, चाहे रेगुलेशन में बात करें, चाहे काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की बात करें, इंटरनल मैकेनिज्म, हमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन बिल्कुल रेगुलर करना चाहिए। हमें स्टेट काउंसिल्स की मीटिंग दिल्ली में बुलानी चाहिए, हमें अकेडमीज के साथ बात करनी चाहिए, हमें सोसाइटीज के साथ बात करनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट के साथ बात करनी चाहिए। और आज की तारीख में वीसीआई ऐसा लगता है कि बिल्कुल साइलो में प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस को सिर्फ मान्यता देने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमारा जो मकसद रहेगा, ये सब चीजें मिला के हम चाहेंगे कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिसमें लोग काउंसिल को एक दूर से खौफ की तरह ना देखें, काउंसिल को अपनी बॉडी की तरह समझें। और एक बात मैं जरूर साफ करना चाहूंगा,
कम से कम मेरा पैनल, मेरे साथ मेरे साथी, आप लोग जितने भी हम लोग काम करेंगे, मैं चाहूंगा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स हम ना डालें, कोई पॉलिटिक्स की बात ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी प्रोफेशन को अपग्रेड करने की बात करेंगे। ये हमारा सीधा मकसद है। हम इसमें कामयाब होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस बात में थोड़ी सच्चाई है तो जरूर हमारे पैनल को सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमसे ज्यादा कोई काबिल है तो जरूर उसे वेटरनरी काउंसिल में लेके आए। ये मेरी आप लोगों से, सभी वेटरनरियन से अपील रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू।